भाजपा के सांसद होने के बाद, नेता होने के बाद जिस तरीके की ये लोग भाषाएं यूज़ करते हैं, आप ये देखिए कि उनको अपने पद की गरिमा का अंदाज़ा नहीं है कि हम जिस पद पे बैठे हैं, जिस पद पे हमें जनता ने बैठाया है, उस पद की कुछ गरिमा है। जब मणिपुर पे इतनी बड़ी हिंसा और इतना ऐसा जो वीडियो आया महिलाओं का, जिसको देख के लोगों का दिल तो छोड़िए, मुझे लगता है पूरी की पूरी आत्मा सुलग जाती होगी, उसके बाद भी आप संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है जितने भी बैठे हैं ना, इनको एक बार अपना संविधान फिर से पढ़ना चाहिए। राहुल गांधी, मुझे तो लगता है ये एक ट्रोलर की तरह बीजेपी में एंट्री लेके बैठी हुई है, जिनको सिर्फ राहुल गांधी को ट्रोल करना है और कांग्रेस पार्टी को ट्रोल करना है। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज इंडिया का डेलीगेशन मणिपुर पहुंचा हुआ है, जहां 21 सांसदों के जाने से हुकूमत इतना डरी हुई है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी भाषा किस स्तर पर पहुंच गई है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मनोज तिवारी सांसद विपक्ष को खासतौर पर नपुंसक करार दे रहे हैं। वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि हिम्मत है तो राजस्थान जाइए। यही बात अनुराग ठाकुर कर रहे हैं और स्मृति ईरानी ने तो मणिपुर के हिंसा का जिम्मेदार राहुल गांधी को पार्लियामेंट में ठहरा दिया। आखिरकार सरकार को इतना डर क्यों है, इसी पर हमसे बात करने के लिए सबा सेरी अंसारी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विपक्ष को आखिरकार इतना डर क्यों है सबा जी? देखिए, विपक्ष को डर तो होगा ही ना, क्योंकि जो काम उनको करना चाहिए था, जिसका जनता सोच रही थी कि हमारी सरकार, जिनके होने के बाद ये सब हुआ है, तो वो बोले, वो इसके पीछे एक्शन ले, और ना कि वो तो मौन रख के बैठे हुए। अब मैं बात करती हूँ जो हमारे गए हैं सारे, जो पूरा इंडिया गया है, मैं बोलूँगी हमारा इंडिया गया है वहाँ पर, तो उनके जाने से खलबली इसलिए मच गई क्योंकि वो हमेशा सच के लिए खड़े रहे हैं, सच के लिए बोलते हैं और इनसे ये देखा नहीं जाता है। अब जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, एक भाजपा के सांसद होने के बाद, नेता होने के बाद जिस तरीके की ये लोग भाषाएं यूज़ करते हैं, आप ये देखिए कि उनको अपने पद की गरिमा का अंदाज़ा नहीं है कि हम जिस पद पे बैठे हैं, जिस पद पे हमें जनता ने बैठाया है, उस पद की कुछ गरिमा है। अपने पद की इज्जत रखते हुए उनको सारी चीज़ें बोलनी और कहनी चाहिए, और इस तरीके के इल्ज़ाम विपक्ष के ऊपर और किसी के भी ऊपर ना लगा के अपनी कमी को पहले देखिए, और जो मणिपुर में हुआ है उसके पीछे उनको बोलना चाहिए और देखना चाहिए। क्योंकि समझिए, हम लगातार पार्लियामेंट पर भी नज़र बना के रखे हुए हैं कि विपक्ष के नेताओं से बात ही करने को तैयार नहीं है। हुकूमत तमाम लॉ बता रही है कि हम इस पर बात नहीं करेंगे, ना डायलॉग बाजी करेंगे, सिर्फ हम अपनी बात रखेंगे, आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं तो सांसदों को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। इंडिया के सांसद संजय सिंह को सस्पेंड किया गया। तो कैसे देखते हैं, काले कपड़े पहन करके विरोध प्रदर्शन चल रहा है, पर मणिपुर पर बात नहीं होगी, सब चीज़ पर बात होगी। देखिए, आपने इससे पहले भी देखा था जब राहुल जी ने अडानी के ऊपर सवाल उठाए थे, तो किस तरीके से उनको घिराव करके और उनके साथ क्या किया गया। अब जब मणिपुर पे इतनी बड़ी हिंसा और इतना ऐसा जो वीडियो आया महिलाओं का, जिसको देख के लोगों का दिल तो छोड़िए, मुझे लगता है पूरी की पूरी आत्मा सुलग जाती होगी, उसके बाद भी आप संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है जितने भी बैठे हैं ना, इनको एक बार अपना संविधान फिर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि संविधान में सिर्फ अपनी बात कहना नहीं है, दूसरे की बात भी सुनना है। हमारा जो कानून है वो भी हमारी भी सुनता है और दूसरे की भी सुनता है। सुनने के बाद जो सही फैसला होता है वो देता है, ना कि ये नहीं होता कि बस हम बोलते रहेंगे और आगे वाली की ना सुन के सारी चीज़ें वहीं की वहीं ख़त्म कर देंगे। ये चीज़ इस जो भी बैठा है पार्लियामेंट के अंदर, उसको ये सोचना चाहिए कि अगर अपनी बात अगर इंसान पार्लियामेंट के अंदर नहीं करेगा तो कहाँ करेगा। आप सस्पेंड पे सस्पेंड कर देते हैं, आप रद्द कर देते हैं सुनवाई, तो इस तरीके का ना संविधान में लिखा है और ना आप इसको चलाइए। क्योंकि समझिए, हमने देखा कि पार्लियामेंट में जब बात आती है महिला विकास मंत्री की, स्मृति ईरानी जी, वो अभी तक अपने करैक्टर से बाहर ही नहीं आ पाई हैं। उन्हें लगता है कि संसद जो है एक सीरियल चल रहा है और वहाँ पर उन्हें अपनी दलीलें चीख चीख करके रखनी है, क्योंकि इससे पहले भी ये बदतमीजी सोनिया गांधी के साथ कर चुकी हैं। पार्लियामेंट के अंदर महिला को लेकर के विरोधी भाषा बोला था, और जब अब महिला को लेकर के सवाल पूछा गया तो मणिपुर के लिए जिम्मेदार भी राहुल गांधी को ठहरा दिया है। देखिए, राहुल गांधी, मुझे तो लगता है ये एक ट्रोलर की तरह
बीजेपी में एंट्री लेके बैठी हुई हैं, जिनको सिर्फ राहुल गांधी को ट्रोल करना है और कांग्रेस पार्टी को ट्रोल करना है। बाकी मैंने इनको किसी भी मुद्दे पे बोलते हुए नहीं दिखा है। 2014 से पहले हाँ मैंने इनको देखा है, हर जगह सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, महिलाओं के लिए बैठ जाती थी। 2014 के बाद से, जब से इनके पास गद्दी है, सीट है, इनकी दी हुई सीट है, जिसकी शायद इनको गरिमा ही नहीं, क्योंकि वो इस सीट को भी इनको लगता है वो सीरियल चल रहा है, जिसकी गरिमा उनको अभी तक समझ नहीं आई कि उनकी सीट की एक्चुअल में क्या गरिमा है, एक्चुअल उस सीट की क्या इज्जत है, उस सीट का क्या काम है जो जनता ने उनको दिया है। उसके बाद भी अगर वो ये सारी चीज़ें कर रही है तो बहुत ही उनको सोचना चाहिए। एक महिला होने के बाद भी वो इतने दिन से चुप बैठी हैं, क्योंकि इस टाइम पे वो जिस सरकार में उसका हिस्सा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक महिला के ऊपर ये अत्याचार हुआ है तो सबसे पहले तो उनको खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत दावे करती हैं इंडिया के अंदर और अपने भारत के अंदर कि मैं महिलाओं के लिए हूँ, मैं लोगों के लिए बहुत करती हूँ, मैं ये करती हूँ। देखिए, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है, तो मुझे ये लगता है रील और रियल लाइफ में भी बहुत फ़र्क होता है। तो वो अभी तक शायद अपनी रील लाइफ में ही चल रही है, रियल लाइफ उनको समझ में नहीं आ रही है। रियल लाइफ भी समझ में नहीं आ रही है, पर हम लगातार देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी मणिपुर की चर्चा की गई। टेलीग्राफ ने किस तरीके से घड़ियाली आंसू छापे, देश के प्रधानमंत्री 89 दिन बाद बोले तो सही, पर देश के प्रधानमंत्री के जुबान पर सिर्फ ये था कि और राज्यों में जो महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। मणिपुर का कहीं जिक्र नहीं किया गया। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि हम ब्रिटेन की संसद में आवाज़ सुन चुके हैं पर अपनी संसद में बात नहीं हो रही, दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस पर बयान दे रहे हैं पर देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलना चाहते। हमारी संसद में हर वो मुद्दा छुपा दिया जाता है जो इनकी गलती की तरफ से होता है। हमारी संसद में हर वो मुद्दे को रोक लगा दी जाती है जिनमें इनके नेताओं के ऊपर उंगली उठ सकती है। आप ये बताइए, मणिपुर के जो सीएम हैं उन्होंने ये उनका जो बयान एक आया था, ऐसी और भी वीडियोस हैं, ऐसी और भी चीज़ें, तो ये बहुत शर्मनाक है कि उनके रहते हुए ऐसी और भी वीडियोस और महिलाओं के साथ इतना सब कुछ हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी आए, बोले 36 सेकंड का उन्होंने जो वीडियो अपना बोला और जो दिया हम लोगों को कि वो बहुत आहत हैं, उनको बहुत बुरा लगा। लेकिन उन्होंने आहत और बुरा लगना हमें नहीं देखना, हमें उसका एक्शन देखना था कि उन्होंने क्या किया है। इतने दिन से वो चुप थे, 80-79 दिन से वो चुप थे, उनका मौन नहीं टूट रहा था। लास्ट में अगर वो वीडियो आने के बाद वो 36 सेकंड वो बोले भी तो क्या बोले, ये सबने सुना है। लेकिन उसके बाद क्या, आज भी मणिपुर में एक मैंने वीडियो देखा, 2-4 दिन पहले आया है कि एक औरत को 20 सड़क पे गोली मार दी गई मणिपुर में। आपने भी आई एम श्योर देखा होगा, बहुत सी हमारी जनता ने भी देखा होगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? जिस जगह पे आज हमारे प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, उस जगह पर अगर हमारा इंडिया पहुंच गया है तो किस चीज़ की तकलीफ हो रही है? वो भारत के लोग हैं, भारत को साथ में लेके चल रहे हैं, और आप उनको हमेशा हर चीज़ को राजनीति स्तर से ही क्यों देख रहे हैं? आप ये भी तो देखिए कि लोगों के दिल में दर्द है, तकलीफ है मणिपुर के लोगों के लिए। तो अगर वो आज हमारा इंडिया, खूबसूरत इंडिया अगर वहाँ पहुँचा है लोगों की तकलीफ़ों के लिए, तो क्यों बुरा लग रहा है? आप क्यों नहीं पहुँचे इस चीज़ के? मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि देश की महिला होने के नाते आप किस तरीके से देख रही हैं तमाम चीज़ों को, क्योंकि यहाँ देश के प्रधानमंत्री को लोग, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं या वो कितने दुखी हैं ये देश की महिला नहीं देखना चाहती। वहाँ पर सीएम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, कोई कार्रवाई सीएम के ऊपर नहीं हुई, और अगर किसी दूसरे राज्य में ये घटना घटित होती तो अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। बिल्कुल हो जाता। और मैं देखिए, एज अ वुमेन मैं ये देख रही हूँ कि इस मुद्दे को राजनीति स्तर पे ना ले जाके, जो इनके दावे हैं बेटी बचाओ, उस पर ध्यान देके इनको इस पर एक्शन लेना चाहिए था, ना कि इसको भी राजनीति मुद्दों पे डाल देना कि राहुल गांधी की वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। सीधी सीधी बात है, अगर उस स्टेट के सीएम थे, उनके होने के बावजूद ये सारी चीज़ें नहीं रुक रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल है कि क्यों नहीं रुक रही हैं और ये कौन करा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतने दिनों के बाद भी मणिपुर में हिंसा क्यों नहीं रुक पाई।